धारणमो आयर्याणं नमो उवाध्यायाणं नमो लोये सवसाहोणं येनात्मा बुद्ध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। परमागली ग्रंथ श्री समाधि तंत्र है। इसमें 28वां श्लोक है, जिसमें एक भावना है। कौन सी भावना? सोहम सोहमित्यात्म संस्कार तस्मिन् भावनया पुनः तत्रैव दृढ़ संस्कारात् लभते आत्मनि स्थितिम्। सोहम इस प्रकार की संस्कार को प्राप्त करके, सहम यानी वह मैं, वह यानी यह वह मैं, वह परमात्मा स्वरूप, भगवत स्वरूप, महान ईश्वर स्वरूप मैं आत्मा हूँ। ऐसी संस्कार को प्राप्त करके फिर सेकंड स्टेप क्या था उसमें? भावना के द्वारा, इसी सोहम के संस्कार की भावना के द्वारा। भावना का अर्थ क्या बताया था? अनुभव करना, स्पर्श करना, उस भाव की फीलिंग आना। जैसे एक कोई स्त्री है, वो कहे मुझे माँ बनने का संस्कार आ रहा है, या मैं सोच रही हूँ माँ बनूँ। वो सोचे कि मैं माँ बनना, और जब वो बन कर के एक्चुअल में बन जाए, उसको मातृत्व की फीलिंग आए, तो उसके बोलने में, सोचने में और उस भावना के होने में कुछ अंतर है कि नहीं? अंतर है ना। तो वो जो फीलिंग आ रही है, उस मातृत्व का अनुभव, ऐसे जीव की ईश्वरता का, परमात्मपने का, आत्म तत्व का अनुभव, उसका अनुभव आना कि इस प्रकार ही वास्तव में आत्मा है। तो कैसे आएगा? तो उन्होंने पहले कहा था आत्मना, आत्मा के चैतन्य स्वरूप के द्वारा, चैतन्यता के द्वारा इस बात का दर्शन होता है, अनुभव होता है कि हाँ, मैं वास्तव में परमात्मा स्वरूप हूँ। देखो, परमात्मा भी है तो वो ज्ञान स्वरूप मात्र है। भगवान में ज्ञानात्मकता, ज्ञान ऊर्जा, ज्ञान प्रवाह को छोड़ करके और क्या है? भगवान क्या चीज़ है? ईश्वर क्या चीज़ है? उसके हाथ है, पैर है, कान है, गोरे रंग के हैं, काले रंग के हैं, दुबले हैं, मोटे हैं, लंबे हैं, छोटे हैं, जैन हैं, अजैन हैं, कौन से कुल गोत्र के हैं, एमपी के, यूपी के, भारत के, विदेश के, कौन से हैं, कौन सी नस्ल के, गोत्र के, खानदान, वंश के, क्या बोला जाए? भगवान कौन से वंशज, कौन से खानदान के, क्या क्या बोला जाए? गोरे, काले, नीले, पीले, बताओ। एक्चुअल में भगवान क्या है? वो सब कहा जाएगा शास्त्र में। भगवान महावीर नाथ वंश के, कोई उग्र वंश के, कोई इक्ष्वाकु वंश के, कोई 2 सांवले, 2 हरिये, 2 लाल, 2 सफ़ेद, तो वो सब कहा जाएगा। लेकिन वो सब कहा जो जा रहा है वो भगवान, एक्चुअल जो भगवान है परमार्थतः, तत्वतः, उनको नहीं कहा जा रहा है। संग वाले व्यवहार को लेके कह रहे हैं। तो एक्चुअल में परमात्मा की पहचान करो। वास्तव में क्या है परमात्मा? क्या है परमात्मा? तो परमात्मा ज्ञान चेतना, ज्ञान मात्र, ज्ञान ऊर्जा, ज्ञान रूप, अमूर्त, रंगों से, वर्ण, शक्ल, आकार से शून्य, ऐसी कोई चीज़ है, ऐसा कोई ज्ञान स्वरूप है, वह परमात्मा है। अब जब वह परमात्मा है और वह मैं हूँ, अपने आप को भी अपन कैसा देख रहे? चैतन्य, मैं भी ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र। ये रंग रूप जैसे भगवान के नहीं, वैसे मेरे भी नहीं है। लग रहे हैं अपने, लेकिन अपने नहीं है। ऐसा भावना, अनुभव के द्वारा वह जो संस्कार था, हाँ वह मैं ही हूँ, वह मेरा स्वरूप है। क्योंकि जैसे वो ज्ञान ऊर्जा है, वैसे मैं भी ज्ञान ऊर्जा हूँ। समझ में आ रहा? श्रद्धा मैचिंग जो होगी ना, मैचिंग किस बात की? शक्लों से मैचिंग नहीं हो सकती है, अपने भावों से मैचिंग नहीं हो सकती है, अपनी जो दशाएं हैं उनसे मैचिंग नहीं होगी। किससे मैचिंग होगी? ज्ञान शक्ति से। जो वो जीव हैं
जीव है यानी उनमें चेतना है, और यहाँ जो जीव है उसमें भी चेतना है, ये समानता है। इसके आधार से कह रहे हैं सोहम, वह मैं हूँ, वो चेतना है। आप उनको अलग विचित्र बना दोगे ना कि वो एक कैलाश पर्वत पर बैठने वाले और गले में कुछ लगा हुआ है और जटाएं निकल रही है और हाथ ऐसा करते हैं तो शक्ति निकलती और किसी को चुटकी बजाए तो साफ कर दे, ऐसा कोई भगवान है, तो वो तो अपन नहीं है ना, अपने वैसे बनने वाले, ऐसे कुछ नहीं आने वाली। लेकिन वो भी चेतना, केवल चेतना, केवल जानन, केवल जानन, केवल जानन, केवल जानने स्वरूप, मात्र ज्ञान स्वरूप, किसी से संबंध नहीं, ऐसे एकाकी, ऐसा का ऐसा। हाँ, मैं भी चेतना। अभी भी अपन भी अभी क्या चल रहा है अपने में, चेतना चल रही है, प्रकट नहीं होगी, वो हो ही रही है। चेतना जो है, आपको जो संवेदना आ रही है, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ अनुभव आ रहा है, कुछ लग रहा है आपको, मतलब चेतना है ना। चेतना प्रकट नहीं होती, चेतना प्रकट है। उस चेतना को समझना है कि हाँ, ये चेतना मैं स्वयं हूँ, अचेतन नहीं हूँ। पूरा जो मोक्ष मार्ग या मुक्ति का रास्ता वो इस बात पे तो है कि ये समझ जाए व्यक्ति कि मैं चेतन ही हूँ, मैं अचेतन नहीं हूँ, और ये अचेतन वाली सामान को मैं चेतना में नहीं मिला दूँ। ये शरीर है, ये अचेतन है, इसमें स्पर्श रस है, इसको अपने में नहीं मिलाना। इसलिए इदम अहम न, ये मैं नहीं हूँ, सो अहम। एक बड़े पुरुष को रखा जो चेतन आत्मा भगवान है, वो पूरा भगवान ज्ञानमय, वह मैं हूँ, वह मैं हूँ। इसकी भावना और अनुभव से ओहो, मैं तो बोधात्मानम, ज्ञान स्वरूपी हूँ, चेतना स्वरूपी हूँ। ऐसा करने से दृढ़ संस्कारात्, दृढ़ संस्कार प्राप्त होता है। तस्मिन् भावनया पुनः तत्रैव दृढ़ संस्कारात्, जो संस्कार सामान्य था वो कैसा हो गया, देख करके दृढ़, पक्का हो गया। आपने अभिषेक करना सीखा, फिर अभिषेक की भावना से आपको अनुभव आने लगा कि वास्तव में कितना आनंददायक, कितने शांतिदायक है, अपने को कितना लाभ है। तो उसके अनुभव से, उसकी फीलिंग से आपको अभिषेक का संस्कार दृढ़ हो गया। अभी आपको वो अनुभव नहीं आ रहा हो, समझ लो ऐसे ठीक है, करते हैं, आते हैं, जाते हैं, करते हैं, तो संस्कार तो बन गया, मज़ा नहीं है, तो संस्कार दृढ़ नहीं हुआ, क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा है ना। अभी पूजा कर रहे हैं ओछ ऐसे ही टाइम पास वाले मन से कि अब टाइम है तो कर रहे हैं, टाइम नहीं तो नहीं करेंगे, तो ये कोई मज़ा नहीं है, ये कोई संस्कार नहीं बन रहा दृढ़। संस्कार दृढ़ तो होता है कि हम करेंगे कैसे भी, क्योंकि मज़ा आता है, कैसे भी करके, थोड़ी सी करके, थोड़े से द्रव्य चढ़ा करके, थोड़े से शब्द बोल के करेंगे जरूर। क्यों करेंगे, मज़ा आता है, अच्छा लगता है, एक फीलिंग आती है कि हमने कुछ किया अपने लिए, तो वो करने से दृढ़ संस्कार आ गए, आनंद आना चालू हो गया ना, इसका मतलब वो संस्कार दृढ़ हो रहा है। अपने लौकिक संस्कार सारे दृढ़ क्यों हो रहे हैं, इस भाव के, खाने पीने, घूमने फिरने के जो संस्कार हैं, चॉकलेट, टॉफ़ी, टीवी देखने, मोबाइल देखने, इन सब के संस्कार पक्के क्यों हो रहे हैं, मज़ा आ रहा है। वो सब काम करके खा के, पी के, देख के, सूंघ के, घूम के, वहाँ क्या आ रहा है, मज़ा आ रहा है। तो भावना थी, फिर मज़ा आ गया, तो संस्कार पक्का हो गया। यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि कर तो रहे हैं लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, स्पर्श नहीं कर रहे। हमको लग रहा है कि बस धर्म का काम करना है, कर लिया, हो गया। हम ये नहीं समझ पा रहे कि इसमें से हमको मज़ा लेना है, इसमें से कुछ सोचना है, विचारना है। यहाँ थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। जो टीवी देखना है, टीवी देख करके मज़े में मेहनत ज़्यादा नहीं है। क्यों, सामने टीवी खोलना, मूर्खों जैसा काम, खोल लो, बता रहा है अपन, देखो वो बोल रहा है हंसो तो हंसे, वो बोल रोए तो रोए। भाई वो साउंड बजाता है ऐसा, कैसा कि जिससे लोगों को समझ आता, अच्छा यहाँ पे क्या करना है, रोना है। फिर वहाँ पर हंसने का साउंड आता है, तो क्या समझ में आता है, हंसना। लोगों को इतनी मूर्खता है कि वो बताना पड़ता है उनको कि भैया अब हंसो, तो पीछे से बैकग्राउंड में हा 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 ऐसा साउंड हो जाता है। और रोने का आता है तो ढें 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 ऐसे साउंड आते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक आता है, तो अपने को समझ में आता है अब क्या करना है, यहाँ
रोना है, सैड होना है। डरावने साउंड आते हैं वो तो क्या बताते हैं वो लोग, अब डरो भैया तो वो मूर्ख, वहाँ कोई दिमाग नहीं लगाना है, वहाँ अपने आप वो सब हो रहा है। यहाँ पर एक एक शब्द है उसका गुण स्थान का, लब्धि स्थान का, लब्धियों का, क्षयोपशम का, ज्ञान का, चेतना का, ये शब्द से कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, बुद्धि लगानी पड़ती, उपयोग देना पड़ता है। भगवान के 1008 नाम है, उसका अर्घ्य चढ़ाते हैं। अब वो 1008 नाम कौन से हैं, क्यों हैं, अब कौन दिमाग लगा रहता है। अपन तो अर्घ्य चढ़ाए और भागे, अर्घ्य चढ़ाए और भागे, कौन आज तक सोचे क्या? 1000 दिन हो गए पूजा करते हुए धर्मेंद्र जी, लेकिन क्या 1008 नाम के बारे में सोचा क्या? 10, 20, 100, 50 ही निकाले क्या? चलो कॉपी में लिखे आज भगवान का नाम, नया नाम। मतलब उसमें बुद्धि चाहिए, उसमें एक प्रयास चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए, वो नहीं करते। तो नहीं करते तो मज़ा नहीं आता, सामान्य मज़ा आता है। वो पाठ है, पाठ का अर्थ अपन समझें और उसमें डूबे तो मज़ा आता है, और नहीं तो कुछ नहीं आता। तो इसलिए ये जो यहाँ का संस्कार है वो दृढ़ तब बने जब मज़ा आने लगे, मज़ा आने लगे। अभी शिविर है, शिविर में कौन लोग आते हैं पता है? कोई लोग आते हैं एक बार, अगली बार नहीं आते, फिर वापस अगले शिविर में नए लोग आते हैं, वो अगले में नहीं आते। लेकिन कुछ लोग हैं जो हर शिविर में आते हैं, के ही जाते हैं कि हमको समझ में कुछ नहीं आ रहा, समझ में कुछ नहीं आ रहा, तो फिर आप क्यों जाते हैं? दृढ़ संस्कार बढ़ गया आने का। कैसे बढ़ गया? तस्मिन भावनया, उसमें कुछ मज़ा आ रहा है, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो लग रहा है, कुछ तो समझ में आ रहा है, तो उसका क्या बना हुआ? संस्कार बना। संस्कार तो उसने आ करके अलग अलग जगह जाके बनाया था, लेकिन यहाँ पर भावना करके आनंद लेके उसका संस्कार दृढ़ बन गया। अगर ऐसा दृढ़ संस्कार बन जाता है तो फिर क्या होता है? वो लास्ट का पद है, आत्मनि स्थितिम लभते। लभते ने लाभ की बात है, वो अपन कल पढ़ेंगे। मतलब महावीर भगवान की जय।